Good morning everyone. Today in the session of business studies class we are going to discuss the government company, that is the third form of public sector enterprises. What is government company? Government company means any company in which at least 51% of the paid up share capital is held by the central or state government और पार्टली बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. 100% शेयर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सकता है और 100% शेयर भी स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है और दोनों का कंबाइंड शेयर भी हो सकता है कि कुछ शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाए उसमें और कुछ शेयर स्टेट गवर्नमेंट लगाए. द गवर्नमेंट कंपनीज आर गवर्न एंड रूल्ड बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. इन दिस वे द गवर्नमेंट बिकम्स a major shareholder in the enterprise and make use of all the rights of the shareholder through the medium of the ministry concerned. इस तरह से एक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर गवर्नमेंट 51% शेयर जब अपना अटैच कर देती है तो वो कौन सी कंपनी बन जाती है? एक गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है. एग्जाम्पल ले सकते हो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. HMT जिसके ट्रैक्टर्स भी आ रहे हैं, अदर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स भी वो प्रोड्यूस कर रही है और साथ में हम HMT की वॉच पहनते हैं, बड़ा फेमस सा एग्जाम्पल है ये. कम टू द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन. इसका जो फॉर्मेशन है वो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर हो जाएगा और अगर गवर्नमेंट चाहे तो जो कंपनी एक्ट 2013 में कुछ प्रोविजन बनाए गए हैं उनसे गवर्नमेंट कंपनी को रिलैक्स देना चाहती है. गवर्नमेंट उनको जो है थोड़ा फ्री करना चाहती है कि आप कुछ कम प्रोविजंस को फॉलो कीजिए. तो गवर्नमेंट एक स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट में पास करेगी कि जो गवर्नमेंट कंपनी जिसका फॉर्मेशन किया जा रहा है उसे इन पर्टिकुलर प्रोविजंस को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है जो कि कंपनी एक्ट 2013 में राइट किए गए हैं. लेकिन वो सारे के सारे प्रोविजन अगर कंपनी को रिलैक्सेशन में देने हैं तो पहले उनका क्या किया जाएगा? उन्हें पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन में पास करना पड़ेगा, तभी गवर्नमेंट उन्हें रिलैक्स दे सकती है. अदरवाइज जितने भी प्रोविजन एक्ट 2013 में राइट किए गए हैं गवर्नमेंट कंपनी को अदर कंपनीज की तरह उन सभी प्रोविजंस को फॉलो करना कंपल्सरी होगा. नेक्स्ट इज ऑनरशिप. ऑनरशिप जो है वो गवर्नमेंट की रहती है और सबसे इम्पॉर्टेंट 1 मार्क का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, देखो 51% ऑनरशिप है गवर्नमेंट के पास तभी वो गवर्नमेंट कंपनी है. ठीक है, अब जो 51% शेयर गवर्नमेंट परचेज कर रही है वो किसके नाम पर परचेज किए जा रहे हैं? वो प्रेसिडेंट के नाम पर परचेज किए जाते हैं. लिसन केयरफुली. द शेयर कैपिटल ऑफ दीज कंपनीज इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा बेटा आपका ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑनरशिप में जब गवर्नमेंट 51% शेयर परचेज कर रही है तो किसके नाम से करती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से वो परचेज किए जाते हैं. मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट गवर्नमेंट के और शेयर होल्डर्स के अपॉइंटेड डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. हमें पता है ये बात कि कंपनीज में जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अब गवर्नमेंट कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे. नेक्स्ट वन इज फाइनेंसिंग. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है कि पैसा कहाँ से आता है. बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए, चाहे वो प्राइवेट बिजनेस है चाहे वो गवर्नमेंट बिजनेस है. तो वो पैसा आ कहाँ से रहा है? वो पैसा आ रहा है गवर्नमेंट से और एज वेल एज पब्लिक से. जनरल पब्लिक को गवर्नमेंट कंपनीज अपने शेयर इशू करती हैं, ठीक है, और उनसे मनी कलेक्ट करती हैं. गवर्नमेंट भी 51% शेयर उसमें अटैच कर रही है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज को जो रेवेन्यू होती है ना वो गवर्नमेंट कंपनीज फ्री हैं इस चीज़ के लिए कि वो रेवेन्यू इन्हें किसी गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट नहीं करवानी है. अपनी कंपनी के एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए वो सारा रेवेन्यू ये यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट्स.
अपॉइंटमेंट्स किसकी करनी है, इन्होंने स्टाफ की करनी है। अब जो स्टाफ अपॉइंट किया जा रहा है वो स्टाफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स की तरह जो है वो गवर्नमेंट का नहीं है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की तरह गवर्नमेंट का स्टाफ नहीं है। गवर्नमेंट कंपनीज जिन एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर रही हैं वो सभी एम्प्लॉयज गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में अपॉइंट किए जा रहे हैं वो सभी एम्प्लॉयज गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज के जो एम्प्लॉयज हैं वो सिविल सर्वेंट्स नहीं हैं और वो सिर्फ किसके एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट कंपनीज के एम्प्लॉयज हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर ये, द रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज इंडिपेंडेंटली डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ। गवर्नमेंट कंपनी खुद डिसाइड करेगी कि उनको किस तरह से रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फॉलो करना है, किस तरह से उनको अपॉइंट करना है, कितनी सैलरीज, रेम्यूनरेशन क्या रहेगा, सब गवर्नमेंट कंपनीज खुद जो है वो डिसाइड करेंगी। नेक्स्ट वन इज सेपरेट लीगल एंटिटी। गवर्नमेंट कंपनीज की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जैसे हमारी अदर कंपनीज की होती है। वो अपने नेम से कोई भी एसेट सेल और परचेज कर सकती हैं, कहीं भी केस फाइल किया जा सकता है, कोई भी पर्सन उन कंपनीज पर भी केस फाइल कर सकता है। लास्ट पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है वो बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि देयर इज नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द कॉरपोरेशंस। They are free to utilize those powers which they get through an act of parliament or a state legislature. जितनी पावर्स उनको पार्लियामेंट से एक पर्टिकुलर एक्ट में मिली हुई हैं वो सभी पावर्स का वो अपने बिहाफ पर यूज करती हैं। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस गवर्नमेंट कंपनीज में नहीं होता। सारा का सारा जो डिसीजन है वो किसे लेना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेना है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड पर्सन्स हैं और शेयर होल्डर्स ने जिन पर्सन्स को अपॉइंट किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए वही पर्सन्स जो हैं सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। नाउ कम टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। Very first we are going to discuss the some advantages. First one is administrative autonomy. गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, अपने लेवल पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसीजन लेने की फ्रीडम होती है और वो अपने लेवल पर ही रूल रेगुलेशंस बनाते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग बिजनेस को हैंडल करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। जब आपके बिजनेस में किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने लेवल पर फाइनेंस कलेक्ट करते हैं, सारा कुछ मैनेज करते हैं, प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करते हैं और डिसीजन लेने की उनके पास पूरी फ्रीडम होती है, तो हर तरह की यहाँ पर क्या रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। वो अपने लेवल पर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एफिशिएंट स्टाफ। गवर्नमेंट कंपनीज में प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है। प्राइवेट सेक्टर से अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स को सेलेक्ट किया जाता है और वही प्रोफेशनल्स जो हैं वो गवर्नमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और अपने लेवल पर वो बहुत अच्छी सर्विसेज देते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज बहुत हायर सैलरीज के ऊपर बेस्ट प्रोफेशनल्स को अपॉइंट कर सकती हैं। लास्ट एडवांटेज इज बेनिफिट ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन और कोलैबोरेशन। The government companies can avail and accumulate managerial skills, technically know-how or expertise of the private enterprise by conveniently collaborating with them. अब जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो प्रोफेशनल्स को अपॉइंट कर रही हैं, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं उन प्रोफेशनल्स की हेल्प से अपने बिजनेस को बहुत अपग्रेड किया है। जो प्राइवेट सेक्टर में प्रोफेशनल्स अच्छी सैलरीज के ऊपर काम करना चाहते हैं उनको गवर्नमेंट कंपनीज हायर करती हैं और उनका जो बेनिफिट है
वो उठाती हैं। गवर्नमेंट कंपनीज कहती हैं कि हम अच्छी सैलरीज पे करेंगे और अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फॉर्म में हम अपॉइंट करते हैं, जिससे हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट वन इज ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। देखो अभी हमने एडवांटेजेस में पढ़ा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी यानी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता। ये सिर्फ एक पेपर वर्क है कि कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर बिजनेस कौन चला रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? गवर्नमेंट के अपॉइंटेड पर्संस ही यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। तो जैसे ही बिजनेस में इंटरफेरेंस होता है, और वो किस लेवल पर होता है? गवर्नमेंट के लेवल पर होता है। गवर्नमेंट में चेंज आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, और वो जैसा गवर्नमेंट चाहती है वैसा ही उन कंपनीज का स्ट्रक्चर रेडी कर देते हैं, वैसी ही पॉलिसीज बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ऑटोनॉमी है वो सिर्फ दिखाने के लिए है, रियल में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी नहीं होती, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने फेवरेट पर्संस को ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। इसीलिए हम फाइनली ये कहेंगे कि ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। सेकेंड वन इज नो कॉन्टिन्यूटी इन पॉलिसीज और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है, नई गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज, अपने रूल रेगुलेशंस जो हैं गवर्नमेंट कंपनीज पर इम्प्लीमेंट करना चाहती है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो भी मैनी टाइम्स चेंज कर दिए जाते हैं। गवर्नमेंट नहीं आते ही अपने फेवरेट पर्संस को इन कंपनीज का चेयरमैन, इन कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स की जो पोस्ट है वहां अपॉइंट कर देती है, जिसकी वजह से पूरा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इनडायरेक्ट वे से इन कंपनीज में रहता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी। अभी हमने एडवांटेजेस में ये डिस्कस किया कि बेनिफिट ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन जहाँ होता है वहाँ पर अच्छी अच्छी सैलरीज पर अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स अपॉइंट किए जाते हैं जो बहुत ही कैपेबल होते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि प्रोफेशनल्स अपॉइंट तो किए जाते हैं, लेकिन एक कैपेबल प्रोफेशनल जो है वो अपॉइंट नहीं किए जाते हैं। मिनिस्टर्स जो हैं अपने फेवरेट पर्सन्स को ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पोस्ट पर जो है कंपनीज में अपॉइंट करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इनडायरेक्ट वे से बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हम प्रोफेशनल की एफिशिएंसी का बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अब जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनकी जो एनुअल रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में रीड की जाती है। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इस डर से कि अगर हमने कोई रिस्की प्रोजेक्ट ले लिया और उस रिस्की प्रोजेक्ट की वजह से कंपनी को लॉस हो गया, और फाइनली जब रिपोर्ट पार्लियामेंट में जाएगी कि इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिसीजन लिए और इनकी वजह से कंपनी को इन लॉसेस को बियर करना पड़ा, तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए वो जो मतलब रिस्की डिसीजन होते हैं उनको लेने से डरते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे डिसीजन ही नहीं लेते जिनमें हाई डिग्री ऑफ रिस्क होता है, सिर्फ इस डर से कि उनकी जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में रीड की जानी है। और बड़े रिस्की डिसीजन जब नहीं लिए जाते हैं तो हमारे को हैवी प्रॉफिट्स, ह्यूज प्रॉफिट्स जो हैं वो अर्न नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम अगर अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करना चाहते हैं तो हमें मोर रिस्क भी जो हैं उठाने पड़ते हैं। इसीलिए इन कंपनीज में हाई डिग्री रिस्क वाले प्रोजेक्ट्स को हैंडल नहीं किया जाता, और फाइनली कंपनीज का जो डेवलपमेंट है वो अदर बिजनेस के कंपैरिजन में स्लो होता है। कंपनीज पूरी तरह से डेवलप हो तो रही हैं, लेकिन उनकी जो स्पीड है, ग्रोथ और एक्सपेंशन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। Utility of government companies, where government wants to control a company in the private sector without nationalization. Second one is where government wants to go for a collaboration with private enterprise. Third one is where the projects require government planning and funds. That's all about the government companies. By completing this topic, we are able to distinguish among
departmental undertaking, public corporation and government companies. Public sector enterprises के 3 types हैं. One is departmental undertaking, second is public corporation and third one is government companies. आज इस टॉपिक के साथ हमने वही तीनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम तीनों के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं. और एक डिफरेंस हम और भी कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस. क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस हमने कहाँ रीड किया, यूनिट 2 में, और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को अब हमने यहाँ पर कंप्लीट किया. उसके जो 3 फॉर्म्स थे उन सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया, सबके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड यूटिलिटी को भी हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया. तो वी आर गोइंग टू एबल द डिफरेंस अमंग departmental undertaking, public corporations and government companies, and also differentiate between public corporations and private sector enterprises. तो हम बहुत सारे डिफरेंस यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं और अपने आप हम उस टॉपिक को रेडी भी कर सकते हैं. Now come to the next topic, that is joint sector. The joint sector as a form of business organization is based on the concept of mixed economy. It refers to the sector of business under which both the public sector and private sector enterprises are partners. अब हम एक ऐसे सेक्टर की बात करने जा रहे हैं जो मिक्स्ड इकोनॉमी जिसका बेस्ड है. हमारी इकोनॉमी वैसे ही मिक्स्ड इकोनॉमी है और यहाँ पर हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में पार्टनरशिप कर रहे हैं. The management and conduct of these enterprises is in the hands of private sector, but the government exercises its control by nominating its representative in the form of board of directors. देखो प्राइवेट सेक्टर भी है यहाँ पर, पब्लिक सेक्टर भी है, उनके बीच में प्रॉपर पार्टनरशिप है और गवर्नमेंट भी कुछ शेयर्स इन सेक्टर्स के परचेज कर लेती है और अपने बिहाफ पर यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है. अब इनका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का रहता है, गवर्नमेंट 26% शेयर कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करती है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस 25% लगाते हैं और जो रिमेनिंग 49% है वो पब्लिक सेक्टर का शेयर होता है. There are 2 important examples of joint sectors. One is Madras Fertilizers Limited and other one is Gujarat State Fertilizers and Chemicals Limited. That's all about the joint sector. Thanks and have a nice day.